अभी टीम नहीं बन रही, अभी सिर्फ 30-29 लड़के थे। तो शाहनवाज दहानी को होना चाहिए। अच्छा, इस बारे में मैंने बात भी की कि जी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जी उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है और यूं है और वो है। तो मैंने कहा कि भाई आपने कोई रिश्ता थोड़ी देना है नहीं, और एटीट्यूड का हारिस राव का प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसको कैंप पे लेके, आपका काम ही यही कि आपने उसको सही करना है। तो बराए करम ये दानी ने परफॉर्म किया है, ये गलत बात है। जाती ना करें या फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें। बाकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट आके नहीं खेलता, लोग सिर्फ PSL खेलते हैं और उसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान खेलते हैं। हेलो जी, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਲਪਾੜਾ ਸ਼ਾਟ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਬੀਆ ਸਾਹਿਬ। मैं जी जनाब फवाद मुस्तफा। ਜਨਾਬ ਕੱਲ ਵਜੇ ਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਮੈਚ ਵੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸ਼ਿਖਰ ਧਵਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਚ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੱਲ ਚਵਾਲੇ ਬਣਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ। और जी पंजाबी वाहिद लैंग्वेज है ਜਿਹੜੀ IPL ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ PSL ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਕਲੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿੰਗਸ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। और जिन्हें मैच बेंगलोर ने जिताया है वो भी पंजाबी है। हाँ जी, विराट कोहली साहब दा दिन सी। और मैं इसी चक्कर में आज आया हूं सारा काम छोड़ के, क्योंकि विराट कोहली साहब ने कल मैच जिता दिया है। विराट कोहली एक ऐसा प्लेयर है जी मेरे लिए जिसके लिए मैं दास्तान लिखता चला जाऊं। एक बचपन में विव रिचर्ड होता था पाकिस्तान से हटके, जिसके लिए मैं सब कुछ छोड़ देता था। यही विराट कोहली का हाल है कि उसके लिए सब कुछ छोड़ के बस यूं बैठे रहे यहाँ पर उसकी बैटिंग देखते रहे। अच्छा, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटमेंट 77 रन बनाए जब आउट हुए, चूंकि दूसरी तरफ से विकेटें गिरती चली जा रही थी। ही वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, लेकिन देन मैच खत्म हुआ एंड द कमबैक जो किया है उन्होंने, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द क्रेडिट जाता है उसका। जिस जगह पे आके उन्होंने, उनकी बड़ी अच्छी चीज है, एक दिन वो कमेंट्री करते हैं, एक दिन मैच खेलते हैं। नहीं यार, ये देखिए मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि देखिए ना, आप एक बंदे में वही चीज़ है कि जी स्किल उसकी जो है वो खेलने के लिए भी तैयार है, उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बाकी वो कमेंटेटर तो है ही। सो अब दुनिया में अब ये नहीं होगा कि जी आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते। अब आप एक एक बंदा 4-4 काम करेगा। तो क्रिकेट में भी आगे जाके यही कुछ होना है। और जी अपने स्किल को आपको मल्टीप्लाई तो करना होता है। हाँ जी, तो बस मैं यही कहूँगा कि जी पंजाब वालों कुछ करो। हाँ, हालांकि पंजाब की टीम से मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। मुझे ऐसा लगता है दे हैव द पोटेंशियल टू काइंड ऑफ मेक अ कमबैक। लेट्स सी कि अभी अगले मैच में क्या। अच्छा, एक और चीज मुझे बताएं, IPL के मैचेस कितने तगड़े चल रहे हैं और कितना क्राउड जबरदस्त आता है। दैट आई डिड मिस इन पाकिस्तान। सो मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको जोश जरा पाकिस्तान के PSL के लिए भी जगाना होगा, सो दैट वी गेट टू सी लॉट ऑफ क्राउड। एक अच्छी चीज ये है, एक चीज बताऊं क्या है उसमें, हम बहुत ज्यादा PCB को क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। जो फ्रेंचाइज है ना, जितनी भी आप देखें, RCB, किंग पंजाब, कैलकाटा नाइट राइडर, ये जितने भी है ना, इनकी जो फैन फॉलोइंग जो है ना वो इतने सालों में बन गई है। यहाँ बदकिस्मती से उस पर काम नहीं हुआ। यहाँ जो कुछ भी होता है वो 1 महीने पहले होता है। एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो लाहौर, जिसने इसमें कोशिश की और उसके अपने फैंस, और आप लाहौर में जब मैच देखे तो आपको नजर भी आता है। तो फ्रेंचाइज मुल्तान में भी आता है। और इन दोनों के अलावा बाकी ने कब कराची देख ले। भाई फ्रेंचाइज ओनर जो भी है, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे काम करें। ये पूरे साल का खेल होता है, ये 1 महीने के काम पे नहीं होगा और आपको कांस्टेंट एफर्ट करना होता है। अब मुझे ये बताएंगे जी, ट्रेनिंग सेशन का आज से आगाज हो चुका है। अब फौजी ट्रेनिंग होने जा रही है हमारे प्लेयर्स की। आपने इतने सारे प्लेयर्स चुने हैं, अब क्या ये सारे प्लेयर्स जो चुने गए हैं इनको पहले से पता है कि उनकी ट्रेनिंग की जो है उसके बाद भी उनकी सीट पक्की है या नहीं है? बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने मोहम्मद आमिर को बोला कि हम आपको खिलाएंगे और बाद में वो फिटनेस टेस्ट पास कर लेंगे क्या? आमिर एंड सो ऑन। अच्छा देखिए, पहले तो सादिया, मेरा ना सवाल एक चीज पे, 29 लड़के थे ना, आपके ये 30 लड़के होने चाहिए थे। बहुत से ऐसे लड़के होंगे, लेकिन शाहनवाज दहानी ने 25 आउट किए हैं प्रेसिडेंट कप में और सबसे ज्यादा आउट करने वाले वो बॉलर हैं। इसी तरह से डोमेस्टिक T20 में उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। अभी टीम नहीं बन रही, अभी सिर्फ 30-29 लड़के थे। तो शाहनवाज दहानी को होना चाहिए। अच्छा, इस बारे में मैंने बात भी की कि जी क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि जी उनका एटीट्यूड प्रॉब्लम है और यूं है और वो है। तो मैंने कहा कि भाई आपने कोई रिश्ता थोड़ी देना है। नहीं, और एटीट्यूड का हारिस राव का प्रॉब्लम नहीं है। आपने उसको कैंप पे लेके, आपका काम ही यही कि आपने उसको सही करना है। तो बराए करम ये दानी ने परफॉर्म किया है, ये गलत बात है। जाती ना करें या फिर अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें। बाकी कोई डोमेस्टिक क्रिकेट आके नहीं खेलता, लोग सिर्फ PSL खेलते हैं और उसके बाद डायरेक्ट पाकिस्तान खेलते हैं। तो या तो आप ये कहें कि जी आपने पाकिस्तान में हमने इस परफॉर्मेंस को नहीं देखना है, और ये कतई तौर पे नहीं। देखिए उस्मान, सीधी सीधी बात ये है कि आपकी मजबूरी में आपने उस्मान हो, इमाद हो या आमिर को बुलाया है। सही गलत की बात अलग है, क्योंकि आपने उनसे रिक्वेस्ट की है कि भाई रिटायरमेंट वापस लें। आपने उससे कहा कि UAE का कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो। ये सारी बात आपने की है।
अब आपने क्यों की है? क्या आपके पास बैकअप नहीं है? क्या आप इतने सालों में कुछ तैयार नहीं कर सके? तो अब देखना यही होगा कि जब वर्ल्ड कप में आप जाते हैं, आप अगर इन सब लोगों को बुला के जीत जाते हैं, ब्रिलियंट। सही। लेकिन अगर आप नहीं डिलीवर कर पाते तो फिर क्वेश्चन ये आएगा कि हमारी क्रिकेट जो है उसमें वो प्लेयर मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनल लेवल पे तो अच्छा कर जाए, पीएसएल में तो करते हैं। सो ये सारे सवाल काफी अरसे बाद होंगे। लेकिन जो प्लेयर है भाई, खत्म बात भाई। एक आदमी ने रिटायरमेंट लिया, वो ऐसे थोड़ी लेगा वापस। एक बंदा यूएई में अपना एस्टेब्लिश सारा कुछ छोड़ के आ रहा है, तो ऐसे नहीं छोड़ के आता। यकीन दहानी कराई है तो वो आ रहा है ना। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू एक्चुअली ये था। वो सवाल, तो फिर ये जो आपने फिटनेस टेस्ट लगाया है, फिटनेस टेस्ट तो होता ही नहीं है यार, कब से नहीं हुआ। फिटनेस कैंप जो आपने लगाया है, तो बेसिकली उसमें आपके 29 प्लेयर के लिए तो नहीं लगाया आपने, तो 27 या 26 के लिए लगाया, क्योंकि 3 तो आपने सेलेक्ट किए हुए कि वो तो आपकी टीम में होंगे ही होंगे। सो लेट्स जस्ट एक्सेप्ट इट। अब आ जाते हैं, इससे आगे चलते हैं। हमारी सीरीज के लिए एक अच्छी खबर आज ये है कि हमारी सीरीज होने जा रही है नवंबर में, गोना भी प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, वो फाइनलाइज हो गए मामला। और एक ट्राई सीरीज के लिए भी जरा मुआयने शायने हो रहे हैं। बड़ी अच्छी चीज है, बड़ी अच्छी खबर है। फिर आईसीसी का पूरा वफ्द आया है जो चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से सारा उन्होंने कराची विजिट किया, लाहौर किया है, जो एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन मेरा कहना ये है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बहुत ज्यादा पीसीबी को काम करने की जरूरत है। वो ये है कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो टैलेंट की तलाश है ना, स्काउटिंग का एक बीच में सिलसिला शुरू हुआ था, इंग्लैंड में भी होता है, इंडिया में भी हर जगह के स्काउट्स आप रखते हैं जो जाके ग्राउंड में देखते हैं। आप सीनियर डिस्ट्रिक्ट करा रहे हैं, अंडर 19 डिस्ट्रिक्ट, तो उन लोगों को इंगेज करें ताकि अगर आपने टैलेंट ढूंढना है तो आप टोटली डिपेंडेंट सिलेक्टर या कोच पे ना रहे, इंडिपेंडेंट लोग हैं जिनकी जॉब यही हो कि वो आके आइडेंटिफाई करें और वो उनको बोर्ड तक पहुंचाएं। तो ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में सोचना चाहिए। और जहां तक ओवरऑल क्रिकेट का ताल्लुक है, तो आईपीएल देख के सीरियसली लग रहा है कि हम बहुत दूर हैं। क्वालिटी ऑफ क्रिकेट देख लें आप, उनके स्टेडियम्स देख लें, उनके जिस तरह से क्राउड का एंगेजमेंट है, तो आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो अगर इनको भी बनाया है, लंबे अरसे बनाए, फिर अगर ये नहीं करते इनको फारिग करें। अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए किसी ना किसी तरह, जो भी आदमी बन के आता है। लेकिन अगर आप नहीं जाएंगे तो आप बहुत पीछे जा चुके हैं। वही हमारे जमाने के बचपन के जो स्टेडियम है वैसे के वैसे ही है। क्राउड आपके आता नहीं है, क्वालिटी क्रिकेटर्स आ नहीं रहे। आप पैसा बढ़ाएं, किसी तरह टीमें बढ़ाएं। 6 टीमें कब तक भाई? मतलब 10वां साल आ रहा है, आप 2 टीमें, जो वकारी उसने बात की, 2 टीमें बढ़ाए ना। अब इसके बारे में होता ये कि आप ये सारी चीजें करते हैं आईपीएसएल से 2 महीने पहले। प्लस एक और चीज, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है सादिया, इसी फरवरी में आप 3 नेशन सीरीज भी करा रहे हैं। तो अभी से डिसाइड कर लें आपने कब नेक्स्ट पीएसएल कराना है। सही, सारी चीजें आप पहले से प्लान करें। ये 2-2 महीने पहले जो आप चेंजेस करते हैं ना, वो कतई तौर पे गलत है। और जो नुकसान फिर इतनी बड़ी आपने एक लीग बना ली है, उसको फिर फारिग कर देगा। सही है। अच्छा, मुझे अब आपसे सिर्फ एक चीज पूछनी थी, वो ये कि एक हमारा पीएसएल होता है, एक हमारा डोमेस्टिक है। हमारा असल क्राइटेरिया क्या है? अगर हम वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते हैं, क्या हम उसके बाद सोचना शुरू करेंगे कि अब हमने अच्छे प्लेयर्स दोबारा से ढूंढने हैं, या ये कि जिस बारे में बात कर रहे हैं कि मेरिट के ऊपर, मोहसिन साहब ने बोला है कि मेरिट के ऊपर प्लेयर की सिलेक्शन होगी और देखा जाएगा। वो क्राइटेरिया क्या होगा प्लीज, क्योंकि नए प्लेयर्स नहीं आ रहे और वो आपको नजर नहीं आ रहे। सबसे यही कहता हूँ कि जी आप किसी को सिलेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कोई क्राइटेरिया तो बनाए। आपको, हमको, सब लोगों को पता हो कि भाई ये क्राइटेरिया, इस पे ये फिट होते, इसलिए आ रहे हैं। हमारे यहाँ क्राइटेरिया नहीं बनता, उसी की वजह से ये आवाज उठती है, सारे लोग शोर मचाते हैं कि आप जिसको चाहेंगे ले आएंगे, जिसको चाहेंगे निकाल देंगे, आपकी मर्जी है। इस तरह से दुनिया में कहीं काम नहीं होता सिवाय हमारे। तो उम्मीद यही है कि ये नई टीम बनी है, ये कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाएगी सिलेक्शन का, चाहे वो जूनियर लेवल पे हो चाहे सीनियर लेवल पे। तो अभी ये नई टीम अनाउंस हुई, लेट्स सी क्या होता है।